राशिद वली जंजुआ साहब ने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वज़ीर आज़म ने दो टोक अल्फाज में 1971 की जंग के बदले का जो है वो ऐलान भी किया और वहीं साथ ही साथ इस पूरे मार्का हक की प्लानिंग का जो सेहरा है वो आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को दिया और कहा कि मुसलसल राब्ते में रहे, दिलेरी दानिशमंदी से इस जंग की प्लानिंग की तो हम फतह याब हुए। जी हाँ जी, बिल्कुल। ये पसरूर कैंट में ये बड़ा सिंबॉलिक है। ये वो जगह थी जहाँ 1965 में हमारा असली दुश्मन उसने हमारी कौम की सालमियत के दर पे हुआ था। चविंडा में आपको याद है, पसरूर चविंडा ये वो जगह हैं जहाँ टैंकों की सबसे बड़ी जंग हुई थी और पाकिस्तान के जो हमने उनके दांत खट्टे किए थे। तो वहाँ जाके जवानों से खिताब ये चीज़ की अक्कासी करता है कि हम अभी स्टेट ऑफ अलर्टनेस, प्रिपेयर्डनेस और जवानों का हौसला बढ़ाना वो अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन जो है वो अभी ताक में है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सारा एक मजबूत प्लानिंग होती है, कंबाइंड आर्म ट्राई सर्विस। आजकल की जो जंग है वो आपने देख ही लिया है कि जब तक तीनों सर्विसेज एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इकट्ठी ना हो, उनमें तालमेल ना हो, इंटीग्रेशन होती है। और प्लानिंग ऑब्वियसली जो हमारी लार्जेस्ट सर्विस है आर्मी, उसकी खदोखाल वो तय करते हैं और बाकी सारे इट्स अ टीम वर्क। और खराज अकीदत देना बनता है हम सबका, आर्मी चीफ को भी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ को भी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और बाकी जितने भी हमारे जवान थे जिन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे शहादतें भी दी और दुश्मन के दांत खट्टे किए और उनको वो सबक सिखाया कि अब वो शिफत मिटा के सीज फायर की तरफ राग़िब हुआ है। तो ये लम्हे हमारे लिए मुसरत भी है और अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए हम पूरी कौम को। और पूरी कौम वी आर इन डेट ऑफ दीज फ्यू पीपल जिन्होंने आगे रह के हमारे लिए ये जंग लड़ी और इस जंग में अपने आप को इस तरीके से एक्विट किया कि दुश्मन भी कह उठा कि ये इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हार्डवेयर, पाकिस्तान की लीडरशिप ये कहीं सुपीरियर है। हमारा जो दुश्मन है जिसके पास अददी बर्तरी है मगर क्वालिटेटिव एज और मोटिवेशन और करेज, क्योंकि हम हक सच की बात करते थे और हमारा जो पूरा मौक़िफ़ था, जंग का बयानिया था, वॉर एम था, वो यही था कि हम अपने मुल्क का, अपनी सरजमीन का दिफा करें और भारत को वो जंग हम पे मुसल्लत ना करने दें। वो कन्वेंशनल जंग जिसकी वो स्पेस ढूंढना चाह रहा था न्यूक्लियर मुल्क होते हुए, वो उसको बिल्कुल फराहम ना करें। और उसमें खुदा ने हमें कामयाब किया। वो जो दायरा कार वसी करने के दर पे था वो दायरा कार वसी नहीं कर सका और बल्कि उसको सुबकी हुई, नुकसान हुआ। जो उसने लॉटरिंग मिशन भेजे, मिसाइल भेजे, एयरफोर्स से कोशिश की, ग्राउंड फोर्सेस को ले आया मोबालाइज करके, मगर कोई भी उसका हीला कामयाब नहीं हुआ। और हमारी जो तीनों सर्विसेज ने मिलकर और उसमें एयरफोर्स ने एयर से लीड किया, ग्राउंड फोर्सेज ने मिसाइल्स और ट्रुप डिप्लॉयमेंट, उसकी सूरत में नेवी समुद्रों पे अलर्ट रही और इस किस्म का ट्राई सर्विस इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल, सिस्टम्स इंटीग्रेशन। राशिद वली जंजुआ साहब, आज मोदी को जो है वो उसी के अंदाज में और हिसाब किताब में जो है वो ललकारा भी गया। बुनियादी तौर पर यह भी कह दिया गया कि कतर की जंग का बदला है, समझौता एक्सप्रेस का हवाला दिया, मुक्ति बानी का हवाला दिया, कुलभूषण यादव, जाफर एक्सप्रेस, और ये भी बताया कि हम अमन के दाई हैं, मसला कश्मीर का हल चाहते हैं, कैसे अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के जरिए, और साथ ही साथ तिजारत के लिए भी बताया कि करेंगे लेकिन पहले जो कोर इश्यूज हैं वो सॉल्व होंगे तो फिर हम बात करेंगे। यानी बड़े तरीके से सालिसों तक भी मैसेज पहुंचा दिया कि कश्मीर के बगैर बाकी मामलात पर बात नहीं हो सकती। जी हाँ, देखिए बेसिक चीज तो कजिया तो वही है जिसकी वजह से ये जंग हम पे थोपी गई, क्योंकि वो चाहता था कि कश्मीर में वो एक नई वेव शुरू करे रिप्रेशन की कश्मीरियों पे। और कश्मीर का ये बहाना था पहलगाम, उसकी आड़ में पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी जाए और उस जंग से कुछ अहदाफ हासिल किए जाएं, पाकिस्तान को इस जंग में एम्ब्रॉयल करके इतना कमज़ोर किया जाए कि वो एक पोजीशन ऑफ वीकनेस से निगोशिएटिंग टेबल पे आए और फिर आलमी क़ुव्वतें उसका बाजू मरोड़ के कुछ चीज़ें उससे एक्सट्रैक्ट करवा सके। तो उसमें बुरी तरह उनको नाकामी हुई है। आलमी क़ुव्वतों ने भी देख लिया पाकिस्तान की क़ुव्वत और आज उसी की तरफ इशारा था कि देखिए हम अमन के ख़्वाह हैं, हम जंग नहीं चाहते, हम पे जंग मुसल्लत की गई, हमने उसका जवाब दिया। और कोर इशू जो है वो कश्मीर एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है। जब तक उसका कोई पायदार हल नहीं होगा अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक,
اور جو مل بیٹھ کے ہمارے جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں ان پہ بات نہیں ہوگی تو یہ جنگ یہ امن جو ہے یہ ایک نیگیٹو پیس ہوگا. یعنی کہ منفی پیس کا مطلب ہے کہ جو اس کے کازز ہیں جنگ کے وہ ختم نہیں ہوئے, صرف جنگ رک گئی ہے. اگر اس کے کازز جو بنیادی قضیہ ختم نہیں ہوتا تو پھر تو کسی بھی وقت وہ حملہ کر سکتا ہے دشمن, پھر موقع طاق میں اس موقع کی وہ طاق میں رہے گا. اور چونکہ ہندوتوا کا جو رتھ ہے جس پہ چڑھ کے نفرت کی آگ بھڑکا کے وہ حملہ کیا تھا انہوں نے, اور الیکٹورل مفاد اپنے حاصل کرتے, وہ تو اسی طرح موجود ہے. ہندوتوا کا نظریہ جب تک بی جے پی وہاں سے نہیں جائے گی اپنے نظریے میں یا اپنی سوچ میں وہ تبدیلی نہیں لائیں گے تو وہ خطرہ رہے گا, بلکہ ابھی خطرہ زیادہ ہے. اور جب خطرہ رہے گا تو اس کا جواب دینے کے لیے ہم کتنے تیار ہیں, یہ وزیر اعظم پاکستان نے بھی دہرایا. بریگیڈیئر صاحب, آئی ریکویسٹ کہ آپ ساتھ ہی رہیے.